हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर पोस्ट किया जिसके अंदर मैंने इंट्रो ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले टेक्सचुअल सम्स को स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने दो चीज आपको बोला था, याद रखना है। क्या क्या था? नए पार्टनर का कैपिटल और नए पार्टनर का गुडविल। कल के लेक्चर में हमने यही देखा था, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसे क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल। बराबर है। तो पहला एंट्री आपको समझना है कैपिटल का और दूसरा गुडविल का। जब भी वो गुडविल की बात करेगा तो खाली पूछने का भाई पैसा ला रहा है क्या रेस कर रहा है। अगर पैसा ला रहा है तो दो जनरल एंट्री और रेस कर रहा है तो एक जनरल एंट्री। पैसा कैश में ला रहा है तो दो जनरल एंट्री और पैसा रेज हो रहा है, गुडविल रेज हो रहा है तो एक जनरल एंट्री। समझ में आया? दो एंट्री कौन सा? गुडविल आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे आज का सम। टेक्स्ट बुक का सम नंबर 1, पेज नंबर मेरे को मालूम नहीं, 135। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 135, सम नंबर 1। ये जो बैलेंस शीट दिया ये आपका क्या है? दुकान, बिजनेस है। कल भी आपको मैंने एग्जांपल दिया था भाई, ये बैलेंस शीट का मतलब उसका बिजनेस है। देखो इसमें दो पार्टनर है, सुजाता पूर्णिमा, उसके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, उसके सारे असेट, ये उसका बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट के ऊपर दिया है द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर प्रॉफिट इक्वली वॉज एज फॉलो। इधर बोला है कि ये दोनों जो पार्टनर है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन के पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वल। मतलब ये मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल है। कितने पार्टनर है? दो। इक्वल है मतलब इसको भी 1 उसको भी 1, 1/2 1/2। अरे हाँ, इतना समझा? इक्वल। अभी दो पार्टनर है तो कैसे डिवाइड बाय 2 करोगे? हाँ या नहीं? डिवाइड बाय 2 मतलब एक शेयर उस, ध्यान। इक्वल का मतलब अगर दो पार्टनर है तो डिवाइड बाय 2 करने का, 3 पार्टनर है डिवाइड बाय 3 करने का, 4 पार्टनर है डिवाइड बाय 4 करने का। अरे समझ में आया क्या? पक्का समझा है? इधर कितने पार्टनर है? 2, तो डिवाइड बाय क्या करोगे? 2। डन है? पक्का डन है? हाँ जी। अब अपने को बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट के बाद क्या दिया गया है? बोला गया है कि 1 अप्रैल 2018 को अपर्णा को मेरा बिजनेस ज्वाइन करना है और हम उसे कितना शेयर देंगे? 1/5 शेयर देंगे फ्यूचर प्रॉफिट में ऑन द फॉलोइंग टर्म। और ये कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, अब वो एक एक करके पढ़ेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया, एक बैलेंस शीट दिया जाएगा और फिर एक छोटे छोटे एडजस्टमेंट, जिसमें दो एडजस्टमेंट कल मैंने एक्सप्लेन किया था, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड गुडविल। ये दो एडजस्टमेंट ढूंढ लेने का, इसको पहले सॉल्व कर लेने का और उसके बाद फाइनल अकाउंट। क्लियर? अकाउंट की अगर बात करेंगे तो कौन से अकाउंट बनते हैं? तो फाइनल अकाउंट ही बनता है। फाइनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। सेम फाइनल अकाउंट, कुछ भी नहीं, खाली ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा और बैलेंस शीट बन जाएगा। बात समझ में आया? पक्का? 100%। तो सर ये क्या बना है? ये मैंने वर्किंग बनाया। दो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने का है वर्किंग में, एक है गुडविल और एक है कैश। ये वर्किंग नोट है। आंसर 1 2 3 ही है और ये आपका वर्किंग है। टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा ये वर्किंग, अपन वर्किंग बनाएंगे। ठीक है, पक्का समझा? लेजर क्लियर हो गया? पक्का? 100%। अब मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे लेजर सॉल्व करूंगा और जो लोग बैठे और जो लोग देख रहे वो लोग एक नोटबुक निकालेंगे और उसमें जर्नल एंट्रीज का कॉलम बना के रखेंगे। आप लोग ने बना रखा है, वो लोग जो बैठ के वीडियो देख रहे हैं उनको बोल रहा हूँ आप लोग नोटबुक निकालो और उसमें जर्नल एंट्रीज का कॉलम बना के रख लो। ठीक है, बिकॉज मैं लेजर के साथ जर्नल एंट्री भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और जैसे जैसे जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करूंगा लिख के ले लो। उसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि देखो हर साल एडमिशन आता है आपको लेजर में ही, बट इस साल ऐसा लग रहा है बोर्ड एग्जाम में एडमिशन ऑफ पार्टनर का जर्नल एंट्री आ सकता है। और जर्नल एंट्री आ सकता है तो अपने को लेजर तो अच्छे से आता है पर जर्नल एंट्रीज पे कोई फोकस ही नहीं करता है, इसलिए अपन जर्नल एंट्रीज पे
हर सम पे फोकस करेंगे। मतलब जितने भी सम्स में पढ़ाऊंगा मैं इधर लेजर बनाऊंगा और आप लोग बैठ के क्या सॉल्व करोगे। फिर एग्जाम में जो पूछा है वही करने का। एग्जाम में लेजर पूछा है लेजर, जर्नल एंट्री पूछा है तो जर्नल एंट्री। समझ में आया। अगर जर्नल एंट्री पूछा तो बहुत सिंपल है, 5-6 जर्नल एंट्रीज आएगा, इसके ऊपर नहीं आता है। लेजर में भाई इतने सारे लेजर बनाने पड़ते हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज में भाई 4-5 एंट्री और खत्म हो जाता है। ठीक है, पक्का समझा मैं क्या बोल रहा हूं। फिर स्टार्ट करते आज का सम नंबर 1। चलिए सम नंबर 1 में पहला एडजस्टमेंट क्या था पढ़ते। तो बैलेंस शीट के नीचे पहला एडजस्टमेंट था 1 अप्रैल 2018 को अपर्णा को हमारा बिजनेस ज्वाइन करना था और हमने कहा था कितना प्रॉफिट देंगे, 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट देंगे ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जिसमें पहला एडजस्टमेंट था कि हमारे बिजनेस का गुडविल कितना है, 2 लाख। मैं तेरे से 2 लाख नहीं मांग रहा हूं, तेरे को बिजनेस में एडमिशन लेने का 2 लाख नहीं मांग रहा हूं। तेरा जितना शेयर डिसाइड हुआ है उतने शेयर का गुडविल का पैसा दे दे। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। हमारे बिजनेस का गुडविल कितना है, 2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग, अपर्णा कौन है, नई पार्टनर, उसको पैसा लाना है गुडविल का। देखो गुडविल इन कैश लाना है, कितना, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल। हर शेयर मतलब देखो उसका शेयर कितना था, 1/5, तो उसको 2 लाख में से 1/5 शेयर गुडविल का पैसा किस में लाना है, कैश में लाना है। तो भाई 2 लाख है, 2 लाख इंटू 1/5 करोगे कितना आएगा, 40,000 आएगा। तो अपर्णा को कितना लाना है, 40,000। शेयर ऑफ अपर्णा इन गुडविल कितना है, 40,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, इसकी जर्नल एंट्री आएगी अपर्णा गुडविल का पैसा ला रही है। पैसा ला रही है मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। जर्नल एंट्री बता रहा हूं जो आपको लिखना है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा है, गुडविल, तो गुडविल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री लिख के ले लेना, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। समझ में आ गया, क्लियर। बट गुडविल का रूल क्या है, आएगा बटेगा, बराबर है कि नहीं। पहले मैं आएगा उसकी पोस्टिंग कर देता हूं लेजर में, तो मैंने लेजर बना दिया। गुडविल का पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बनाया क्या मैंने, कैश अकाउंट बनाया, तो कैश अकाउंट डेबिट में क्या आया, पैसा, किसका, गुडविल का, तो टू गुडविल अकाउंट कितना आया, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। किस चीज का पैसा है, गुडविल का, तो गुडविल अकाउंट में क्रेडिट क्या लिखूंगा, पैसा, टू कैश कितना, 40,000। एंट्री समझा, हाँ। तो इसकी एंट्री है कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू किस चीज का है, गुडविल का, इधर डेबिट और गुडविल का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश। एंट्री समझा, सबको समझा। बट मैंने रूल क्या कहा है, गुडविल आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बराबर है। क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी न्यू रेशियो नाम का कोई भी प्राणी दिया है क्या, नहीं सर, न्यू रेशियो नहीं दिया है, चौकड़ी मार दिया, निकल गया। तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या है, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में पहले लाइन पे दिया था, क्या बोला है, इक्वल। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल। मतलब जो गुडविल का पैसा आया है कितना, 40,000, ये इक्वली बटेगा दो पार्टनर में, कितना, 20-20,000। तो यहाँ पे सुजाता को 40 में से आधा मिलेगा 20,000, पूर्णिमा को 40 में से आधा मिलेगा 20,000, है या नहीं, समझा। अब इसकी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या आने वाली है, तो पहले गुडविल का पैसा आया, हमने एंट्री क्या पास किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको दिया, पार्टनर को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता कैपिटल टू पूर्णिमा कैपिटल। ये हुआ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री लिख के लेने का है क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता कैपिटल अकाउंट टू पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल कितना आया, 40। सुजाता को कितना दिया, 20। पूर्णिमा को कितना दिया, 20। मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री लिख नहीं रहा हूं, लेकिन एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ में आया है। बेसिक जर्नल एंट्री तो आना चाहिए। अब लेजर की बात कर रहा हूं, तो भाई गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो क्या आएगा, डेबिट।
टू सुजाता को कितना देने का है 20, पूर्णिमा को कितना देने का है 20, इधर डेबिट और इनका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। बाय गुडविल 20,000 20,000। एंट्री समझा? लेजर पोस्टिंग समझ में आया? ये एंट्री हर बार सेम रहेगा, खाली क्या बदलेगा अमाउंट। जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो एंट्री एक कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, खाली अमाउंट बदलेगा। जैसे ही गुडविल आएगा बटेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स, एंट्री यही रहने वाला है, खाली अमाउंट को अच्छे से प्रेजेंट करने का है। पहला समझ में आया? एडमिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट एडजस्टमेंट था गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल का पैसा आया और बढ़ गया। ऐसा कोई जिसको नहीं समझा? लेजर पक्का, जर्नल एंट्री पक्का। मैंने जर्नल एंट्री लेजर दोनों करवाया और मैं हर सम में करवाने वाला हूं ऐसा ही। पहला गुडविल का पैसा आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, आपने जर्नल एंट्री लिखा, मैंने उसका पोस्टिंग किया। सेकेंड आएगा बटेगा, गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट, इधर डेबिट और पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? पक्का। मतलब एक एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या था जरा देखो, अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। अरे सर ये तो सिंपल है, कैपिटल का पैसा लाएगी मतलब बिजनेस में पैसा आएगा। इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। किसने लाया? अपर्णा ने, अपर्णा का अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री लिख के लेना है, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए। अरे हाँ, चलिए ठीक है। अब इसका पोस्टिंग करेंगे। पैसा आ रहा है, पैसा कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन ला रहा है? अपर्णा, तो टू अपर्णा कितना? 1 लाख, इधर डेबिट और अपर्णा का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो अपर्णा का इधर अकाउंट है क्रेडिट में, क्या लिखूंगा? बाय कैश। कितना? 1 लाख। डन, खत्म हो गया, एडमिशन का काम खत्म। ये 2 एडजस्टमेंट सॉल्व करो, एडमिशन खत्म हो गया। अभी फाइनल अकाउंट चालू हो जाएगा। जर्नल एंट्री भी करना है, जर्नल एंट्री भी आने वाला है, लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं, अभी फाइनल अकाउंट। एडमिशन ऑफ पार्टनर इतना ही है, यही है एडमिशन ऑफ पार्टनर का एंट्री। इतना समझ लो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया। अभी जो भी आएगा फाइनल अकाउंट ही आएगा। पृथ्वी समझ में आया? पक्का। वापस से चाहिए तो एक बार रिवाइज करता हूं। पहले कैपिटल ले लेता, भाई कैपिटल लाया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। पक्का। गुडविल का पैसा लाया, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री यही रहने वाला है, आएगा और फिर वो बढ़ जाएगा। दैट्स इट, इतना समझ लो, काम खत्म। एडमिशन ऑफ पार्टनर इतना ही है, कोई कुछ भी बोले, एडमिशन ऑफ पार्टनर यही है। एक और एंट्री बच गया, मैंने अभी तक उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, ना अभी बोलने वाला हूं। ये एडजस्टमेंट समझ लो, बाकी लास्ट में जब एडजस्टमेंट प्रो बनने चालू हो जाओगे तब वो एडजस्टमेंट लेके आऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। क्लियर है? पक्का। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब मैंने बोला था फाइनल अकाउंट होने वाला, और कुछ होने वाला है क्या साहिल? नहीं। तो क्या है? अ प्रोविजन ऑफ 10% टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डी डेटर्स। अमाउंट दिया है तो फर्दर बाय डे परसेंटेज दिया है न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है, फर्दर बाय डे परसेंटेज दिया है, परसेंटेज दिया तो न्यू आरडीडी। किस में से माइनस होगा? डेटर्स में से। तो भाई डेटर्स लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में देखो आपको डेटर्स दिया है, कितना दिया है? 26,000 दिया है आपके बैलेंस शीट में डेटर्स। कितना परसेंट कैलकुलेट करने का है? 10%। तो लेस आरडीडी कितना परसेंट? 10%। कितना है? 2,600। अरे हाँ, इधर से माइनस किया 23,400 हो गया। अब ये 2,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे टू आरडीडी, फाइनल अकाउंट। बट अब मुझे इसका जर्नल एंट्री करने का है। सर कैसे? जो जर्नल एंट्री करने का सिंपल सा रूल है, लेजर से जर्नल एंट्री करना वेरी सिंपल। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है पहला वो देखो। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। क्या हो रहा है? डेटर्स। डेबिट पे माइनस किया तो क्रेडिट हुआ ना, तो क्रेडिट क्या हो रहा है? डेटर्स। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखने का है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी या टू डेटर्स, दोनों में से कुछ भी चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना लिखोगे? 2,600।
2600। समझा? लेजर अरे जर्नल एंट्री क्लियर हुआ? पक्का पृथ्वी? 100%। मतलब फाइनल अकाउंट में अगर गलती से जर्नल एंट्री पूछ दिया प्रोविजन और बैड डेट्स तो कैसे लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो ऐसा नहीं सर आपने तो जर्नल एंट्री पढ़ाया नहीं, पढ़ रहे आप। क्लियर है? तो एडजस्टमेंट के ऐसे जर्नल एंट्रीज होते हैं। चलिए बढ़ेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ। क्या है? लैंड इन बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 80,000। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए बैलेंस शीट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है? 60,000। देखो आपकी क्वेश्चन में आपको दिखेगा 60,000, बट एडजस्टमेंट में इसका वैल्यू कितना लगाने का है? सेजल पुराना वैल्यू 60,000, नया वैल्यू 80,000। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो एप्रिसिएशन, कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन। अभी क्या हो रहा है? एप्रिसिएशन। मतलब ऐड करूंगा मैं तो ऐड किया एप्रिसिएशन कितना? अब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा है कि नुकसान? जो भी फायदा है कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 20,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? पहला कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन किया ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग जैसे डेटर्स लिखा है, आरडीडी लिखा था क्या? नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जर्नल एंट्री समझा? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 20,000 20,000। सबने लिख लिया? जो लोग देख रहे हैं उनको भी कह रहा हूं और जो लोग इधर बैठे उनको भी। पहला लेक्चर ऐसा मत समझना कि सर हमको तो आता ही नहीं है। यू कैन, ये चीज को देख के स्किप मत करना। 101% पहला लेक्चर है। आपने आपको मोटिवेट करो, नहीं यार होएगा होएगा होएगा, और ऐसे 2-4 लेक्चर देख लोगे ना तो इसके बाद आपको रियलाइज होएगा नहीं भाई जर्नल एंट्री लेजर साथ में कर सकता हूं। इस टॉपिक में इतना कॉन्फिडेंस आ जाने तो फिर बाद में अकाउंट्स इजी हो जाता है। क्लियर है? आपने फाइनल अकाउंट कर लिया, आपने एनपीओ कर लिया, आप अब एडमिशन कर रहे हो, तो एडमिशन भी अच्छे से कर लो। अकाउंट्स आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे। जितने करवा रहे हो उतने सम्स को प्रैक्टिस करो अच्छे से। सेजल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रेड्यूस बाय 20%। रेड्यूस मतलब डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? स्टॉक पे और प्लांट एंड मशीनरी। चलिए पहला प्लांट एंड मशीनरी लिखता हूं। कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो कितना परसेंट कम करने का है? तो 70,000 का 20% कैसे निकालूंगा? 10% 7,000 और एक 10% 7, 7 और 7 कितना हो गया? 14,000। तो कितना कम करने का है? 14,000। तो लेस डेप्रिसिएशन कितना? समझ में आया? अब असेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान? और जो भी नुकसान है कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। कितना? 14,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। समझ में आ गया? चलो लिख लो जर्नल एंट्री क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? 14,000 14,000। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 14,000 14,000। लिख लिया? पक्का? चलिए बढ़ेंगे स्टॉक की तरफ। स्टॉक कितना दिया है? 40,000 बराबर है। इसमें कितना परसेंट? 20%। 10% कितना? 4,000 और एक 10% 4, 4 और 4 कितना हो गया? 8,000। तो अब इधर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करने का। स्टॉक में डेप्रिसिएशन नहीं आता है, स्टॉक में आता है रिटर्न ऑफ। होता डेप्रिसिएशन ही है। आप डेप्रिसिएशन लिख सकते हो बट वो निब्बा चाले हो जाएगा। हम तो प्रो है तो हम क्या लिखेंगे? रिटर्न ऑफ। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ। कितना परसेंट? 20%। कितना आएगा? 8,000। 40 में से 8 गया, 32,000 हो गया। असेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान? कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे टू स्टॉक कितना? 8,000। समझा? जर्नल एंट्री क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। समझा? अमाउंट कितना आएगा? 8,000 8,000। लिख लो जर्नल एंट्री फटाफट।
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अंडरस्टूड? अगर फाइनल अकाउंट में भी ऐसा कुछ आया जर्नल एंट्रीज तो कर सकते हो पक्का। तो फाइनल अकाउंट में पहले एडजस्टमेंट का ही जर्नल एंट्री सॉल्व करना होता है और कुछ भी नहीं है, उधर भी तो ऐसे ही अकाउंट होंगे। अंडरस्टूड है? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है चेक करते हैं। मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट खत्म हो गया, सब एडजस्टमेंट खत्म। अब स्टेप याद करो, आपको कल मैंने स्टेप दिया था सबसे पहला एडजस्टमेंट सॉल्व करने का, तो देखो मैंने सब एडजस्टमेंट सॉल्व किया। दूसरा पोस्टिंग करेंगे, किसका? जो बैलेंस शीट है उसका। असेट साइड से चालू करो। सबसे पहला असेट साइड पे क्या है देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने पोस्टिंग कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी पोस्टिंग हो गया। उसके बाद फर्नीचर पोस्टिंग किया है क्या? नहीं। जैसा दिया है फर्नीचर 24,000 पोस्ट कर दिया, समझा। फिर उसके बाद क्या है? डेटर्स हो गया पोस्टिंग। फिर क्या है? स्टॉक हो गया पोस्टिंग। कैश, अब कैश में इधर नहीं लिखूंगा सर, क्यों? क्योंकि मैंने कैश का अकाउंट बनाया। अगर अकाउंट नहीं बनाया रहता तो मैं डायरेक्टली कैश असेट में लिख देता। अब क्योंकि अकाउंट है तो डेबिट। अब क्वेश्चन में ना एक सुबह एक डाउट था मेरे को, किसी ने पूछ लिया, सर आपने बोला था लायबिलिटी मतलब क्रेडिट और असेट मतलब डेबिट, और यहाँ पे गलती से इधर डेबिट इधर क्रेडिट लिखा है। प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं उसको। ये डेबिट और ये क्रेडिट जो लिखा है ना वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट, असेट मतलब डेबिट। ये जो डेबिट और क्रेडिट लिखा है वो गलती से लिखा है, तो इसको इतना दिल पे लेना नहीं, ठीक है। असेट का मतलब डेबिट होता है, लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिट। तो अब मेरे को कैश पोस्ट करने का है, कौन सी साइड पे? असेट। असेट मतलब डेबिट, तो डेबिट साइड पे कैश अकाउंट में कैश लिख नहीं सकता हूं, मेरे बुक में मेरा नाम नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? बैलेंस। कितना बैलेंस? 80,000। असेट का पोस्टिंग समझा पक्का। लायबिलिटीज में पहला क्या है? कैपिटल का कैपिटल अकाउंट बना है, कैपिटल में कैपिटल का नाम लिख सकते हैं क्या? नहीं। क्या लिखेंगे? बैलेंस। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे सुजाता पूर्णिमा, समझा पक्का। इन सब का जर्नल एंट्री नहीं आएगा। जब आप पोस्टिंग करते हो तो पोस्टिंग का जर्नल एंट्री नहीं आएगा। हमने अभी तक लेजर जितने भी एडजस्टमेंट सॉल्व किए सबका जर्नल एंट्री सॉल्व किया, लेकिन ये जो पोस्टिंग करता हो इसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा। समझ में आया क्या? पक्का समझा? सबका पोस्टिंग हो गया क्या? नहीं सर, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स जैसे थे वैसे लिख दिया, बिल्स पेबल जैसे थे वैसे लिख दिया, डन। पूरा पोस्टिंग डन 100%। अब करना है क्लोजिंग। ध्यान से, जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया पहले वो क्लोज करो। एक्स्ट्रा कौन सा अकाउंट बनाया? गुडविल और कैश। गुडविल भाई साहब भोला भाला इंसान, टैली हो जाएगा। 40,000 आया और गया ना, टैली हो गया, इसका दिल पे लेने का नहीं। कैश अकाउंट, ये साइड का टोटल ज्यादा है, 80 40 1 लाख 2 लाख 20, टोटल लिया 2 लाख 20, कुछ माइनस होगा क्या? नहीं। तो बैलेंस कितना आएगा? 2 लाख 20। तो बैलेंस 2 लाख 20, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, यहां से डेबिट मतलब असेट में जाएगा, कैश 2 लाख 20। क्लोजिंग समझ में आ गया? इसका भी जर्नल एंट्री नहीं आएगा। कभी भी जिस अकाउंट में आप बैलेंस लिखते हो उसका जर्नल एंट्री नहीं आता है, लेकिन आप ट्रांसफर करते हो तो जर्नल एंट्री आएगा। तो ये जो 2 अकाउंट मैंने क्लोज किया इसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा। लेकिन अब प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं क्लोज करूंगा तो उसको ट्रांसफर किधर करूंगा मैं? पार्टनर्स में, तो इसकी जर्नल एंट्री। समझ में आया? क्लियर है? मतलब इसे कहते हैं क्लोजिंग जर्नल एंट्री। ओके, अब हम क्लोजिंग करने वाले, कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? डेबिट का 24 600 आ जाएगा, और इधर कितना है? 20, मतलब यही ज्यादा है। इधर का टोटल लिया 24,600, 24,600, 20,000 माइनस होगा तो कितना आएगा? 4,600। अब ये 4,600 अपने लिए लॉस हो गया। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आए तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आए तो लॉस, ये लॉस है। और ये किसको बटेगा? पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? इक्वल, पहले लाइन पे दिया था। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल में सुजाता पूर्णिमा, कितना आया? 4,600, इक्वली बांटेंगे 2,300 2,300। इधर क्रेडिट तो इधर जाएगा तो डेबिट में, 2 प्रॉफिट एंड लॉस 2,300 2,300। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? पहले कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? देखो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट कौन सा आ रहा है?
तो इसकी एंट्री क्या आएगी? सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सुजाता डेबिट कितना आएगा? 2300, पूर्णिमा डेबिट कितना आएगा? 2300, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कितना आएगा? 4600, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट कितना आएगा? 4600। समझ में आया? डन है क्लोजिंग। अब लास्ट पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। अब जरा ध्यान देना, आपने भी जब प्रॉफिट एंड लॉस हमने बैलेंस शीट जब क्लोज किया था, पार्टनर का क्लोज करके कैपिटल में लिखते थे, तो यहां पे क्या लिखते थे? बैलेंस। तो क्या बैलेंस की जर्नल एंट्री आएगी? नहीं, मतलब इसकी कोई जर्नल एंट्री आने वाली नहीं। बट एक एक करके अकाउंट, पहले सुजाता का क्लोज करता हूं। कौन सा साइड का ज्यादा है? क्रेडिट 1,20,000, 1,20,000 माइनस करने का कितना है? 2,300 माइनस करूंगा 1,17,700। अरे समझा? माइनस करने आता है ना? इधर 1,60,000, 2,300 माइनस करूंगा 1,57,700। अब अपर्णा पूरा 1,00,000। ये पूरा बैलेंस इधर डेबिट तो लायबिलिटी साइड पे जाएगा क्रेडिट। कैपिटल सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा बराबर है। टोटल ले लेंगे कितना है? 3,75,400। इसकी कोई जर्नल एंट्री आएगी क्या? नहीं। अब बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल ले लो, दोनों साइड का टोटल आएगा 4,35,000। अच्छा लाइक पे आ गया, 4,35,400। बात समझ में आया? पक्का समझा है? 100%। मैं वापस से बता रहा हूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में पहले दो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। कौन से? कैपिटल और अगर आप ये कर लेते हो आपका काम हो जाता है। वो रहने दे। क्लियर है क्या? पक्का समझा? कैपिटल और गुडविल समझ लो, बाद में फाइनल अकाउंट है और उसकी जर्नल एंट्री डिसाइडेड है। क्या है? कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल की जनरल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। आएगा और बटेगा। इतना समझ लो, एडमिशन हो जाता है। क्लियर? हर लेक्चर में मैं अब भी क्लियर कर रहा हूं, मैं लेजर सॉल्व करूंगा और आप लोग जर्नल एंट्री सॉल्व करो, तो इससे जर्नल एंट्री लेजर का विजन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।